सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम को देखते हुए हम आपके बीच में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं पेपर 14 यानी कोर 14 का। और पिछले वीडियो में आपको कोर 13 जो है उसका शॉर्ट टाइप्स और उसका आंसर का लिंक कुछ पर दिए थे हम आपको, है ना, और उसका कुछ लॉन्ग टाइप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पेपर 14 लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन। तो देखिए यह 14 जो है ना, कोर 14 जो है, पेपर 14 जो है उसमें क्या है कि 6.2 बोल सकते हैं, यानी कि सेमेस्टर 6 का पेपर 2। उसके अंतर्गत पढ़ना हमको लीनियर अलजेब्रा। इस बार चेंज है क्योंकि पहले कुछ और था, पहले था सिलेबस में कि रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2 था ऐसे करके, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार क्या दिया है, केवल लीनियर अलजेब्रा दिया है इस सिलेबस में। और इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, वो आपके बीच में लेके आए हैं। देखिए, है ना, बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, तो उसको हम नहीं बता रहे हैं, और जो नहीं हो पाएगा उसको हम बता दे रहे हैं आपको कि डिफाइंड सब स्पेस स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, सेमेस्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे, है ना, और 4 में पढ़े होंगे। डिफाइंड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, है ना। तीसरा नंबर है डिफाइन लीनियर स्पेन। इसको बहुत लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर से इसको डिफाइन कर दे रहे हैं कि द स्पेन ऑफ सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस भी इज द क्या है, द सेट ऑफ ऑल फिनाइट लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एस। मतलब एस के अंतर्गत जितने वेक्टर होंगे सब के सब फिनाइट लीनियर कम्बिनेशन देगा, है ना, उसी को बोलेंगे लीनियर स्पेन। यानी कि एक सेट क्या किए इस तरह से A1 U1 A2 U2, है ना, AN UN सच डैट A1 से लेकर के AN तक जो है बिलोंग टू F होगा, और U1 से लेकर U1 तक बिलोंग टू S होगा। बहुत लोग भी लिखता है, भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जो मानिए वही होगा सेट। द स्पेन एस इज डिनोटेड बाय कितना, इतना, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत लोग स्पेन एस लिखता है डायरेक्ट, है ना, नहीं तो इस तरह लिख सकते हैं आप स्पेन एस को। फिर देखिए 4 नंबर जो है कहता है डिफाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स। इंडिपेंडेंट वेक्टर, डिपेंडेंट वेक्टर, सब वेक्टर होता है ना। अब डिफाइन कर चुके हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहा है सेमेस्टर 1 से, इसलिए इजीली कर लीजिएगा अपने से। डिफाइंड बेसिस एंड डायमेंशन पहले से मालूम आपको है ना। डिफाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, एक तरह से वेक्टर स्पेस का क्या है, मैपिंग है। वेक्टर का क्या है, मैपिंग को बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में 2 कंडीशन फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसके अंदर, अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टी या अंडर मैपिंग टी। डिफाइन नल स्पेस, नल मतलब क्या हुआ, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डिफाइन नल स्पेस या कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर है 8 नंबर डिफाइंड रैंक एंड न्यूलिटी। रैंक एंड न्यूलिटी, है ना, इसको रैंक ऑफ टी को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, है ना, न्यूलिटी ऑफ टी को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर कुछ थ्योरम भी है जो लॉन्ग में आता है आपका। अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई डिफिनेशन लिखे तो छोटा सा एक एग्जाम्पल दे के भी क्लियर कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो एक छोटा एग्जाम्पल दे के भी आप लोग क्लियर कर लीजिए। उससे क्या होता है आपका कि ऑब्जेक्टिव, अगर मान लीजिए ये तो डिफाइंड है, तो डिफाइंड से और इसका सोल्व एग्जाम्पल से आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, तो समझिए कि टोटल का टोटल आप डिफाइन करना जानेंगे, उसका प्रॉपर्टी जान गए या एक एग्जाम्पल जान गए, तो उससे आप 100 टाइप्स ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग डिफाइन करके आता है, नहीं तो न्यूलिटी और रैंक इस पर आधारित कुछ आपका थ्योरम है, प्रॉपर्टीज है, उस पर आपको बेस कर देता है ना। नल स्पेस एग्जाम्पल दे देगा आपको एक ठो डिफाइन करने के लिए। तो सब के सब क्या है, इसमें डिफाइन करने के दिया हुआ डिफाइन और इसका एग्जाम्पल प्रॉपर्टी से ही आपका ऑब्जेक्टिव अगर आता है मल्टीपल चॉइस वही बन जाएगा आपका। इसलिए आप जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और एग्ज़ाम में आपको 10 पूछता है ना, तो कुछ बढ़ा करके आपको दिया जा रहा है ताकि आपका 10 के 10 एग्ज़ाम में आ जाए कम से कम। देखिए नेक्स्ट, डिफाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसमें कहता है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस तो हम लोग वेक्टर स्पेस, अब उसका इनर प्रोडक्ट, तो इनर प्रोडक्ट क्या होगी, एक तरह से मैपिंग लेंगे, क्या लेंगे उसका, मैपिंग यानी फंक्शन लेंगे उसका। तो कहता है कि इफ़ VF बी ए वेक्टर स्पेस
वेयर एफ बराबर आर या सी, यानी रियल हो या तो कॉम्प्लेक्स हो, एफ जो फील्ड है वह रियल हो या तो कॉम्प्लेक्स हो, देन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा भी प्रोडक्ट भी टेंस टू कितना भी से, इज कॉल्ड ना, इज क्या ऑर्डर पेयर और वेक्टर किसका, अल्फा बीटा और भी, यानी बोलता है कि अल्फा और बीटा दो वेक्टर लिया गया है भी से, चाहे V1 V2 लीजिए आप, दो लीजिए आपकी इच्छा है ना, और उसका प्रोडक्ट जो है क्या बन जाए, रिपीट कर दे, दो वेक्टर लिया गया है भी से, उसका प्रोडक्ट क्या हो जाए, साइमेट्रिक हो जाए। साइमेट्रिक मतलब क्या हो गया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर बीटा इंटू अल्फा हो, कब, जब ए बराबर आर होगा, है ना, जब ए बराबर सी होगा तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कंजुगेट ऑफ बीटा इंटू अल्फा, कंजुगेट होता है इसमें, है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं है, रियल नंबर रहेगा तो सेम होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो इसका कंजुगेट होता है, तब सिमेट्रिक होता है। रिलेटिव आप पढ़ चुके, पहले भी होना चाहिए, नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, है ना। दस इट इज ए कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस, एक ऐसा इनर प्रोडक्ट है ना, लेंगे क्या लेंगे, इज ए फंक्शन, स्पेस यहाँ हटा दीजिए होता तो, एंड इनर प्रोडक्ट इज ए फंक्शन कितना, V क्रॉस V टेंस टू F, एक ऑर्डर पेयर में ले रहे हैं अल्फा बीटा, वह क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, लिनियरिटी हो जाए और नॉन नेगेटिविटी हो जाए, तो समझ जाएंगे हम लोग कि यह क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। कुछ प्रॉपर्टीज है छोटा मोटा, है ना, जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव अगर आता हो जान लीजिएगा, फिर से रिपीट कर देगा, जब भी डिफाइन करते हैं छोटा छोटा एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो उससे आपको काम आ जाएगा आपको, है ना। ये रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड ए यूक्लिडियन स्पेस, क्या बन गया ऑप्शन में आपका, यूक्लिडियन स्पेस बन गया। जब ए बराबर सी हो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो कोरस्पॉन्डिंग इनर प्रोडक्ट स्पेस से क्या बोलते हैं, यूनिटी स्पेस। अब अल्फा डॉट अल्फा इज क्या, एल्स ऑलवेज रियल, क्या होता है, ऑलवेज रियल होगा, कब, जब एफ रियल हो या तो कॉम्प्लेक्स हो, एफ जगह पर रियल नंबर ले चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का डॉट क्या हो, हमेशा ऑलवेज रियल नंबर होता है। और इन नॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ अल्फा, है ना, इक्वल टू अंडर रूट अल्फा इंटू अल्फा इज कॉल्ड, नॉर्म बोलेंगे इसको लेंथ बोलेंगे अल्फा। अगर नॉर्म ऑफ अल्फा कितना 1 है तो समझ जाए कि अल्फा इज ए यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर। इस तरह से हम प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की कि अगर ऑब्जेक्टिव भी आता है तो आप कन्फ्यूजन न कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आसानी से कर सकते हैं। यह इनर प्रोडक्ट स्पेस था डिफाइन, इसका ऑर्थोगोनल वगैरह भी आता है, देखिए आज इसके बारे में है ना पूरा बताया था आपको, ताकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको नहीं छूट पाए। देखिए 10 नंबर डिफाइन ऑर्थोगोनल वेक्टर है, 10 नंबर में लिए हम लोग डिफाइन ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या ऑर्थोगोनल वेक्टर है, बहुत ही ऑर्थोगोनल वेक्टर में बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी है, ऑर्थोगोनल सब स्पेस और ऑर्थोगोनल है ना प्रॉपर्टीज भी है। देखिए एक एक करके को चलते हैं कि डिफाइन ऑर्थोगोनल कहता क्या है, कि ऑर्थोगोनल मतलब पहले जब समझ रहे होंगे आप, अब वेक्टर मतलब समझ रहे हैं। तो टू वेक्टर अल्फा बीटा ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, कब, इफ अल्फा डॉट बीटा बराबर 0 हो जाए, और इफ टू वेक्टर्स अल्फा बीटा आर ऑर्थोगोनल, इसका मतलब हो गया कि अल्फा ऑर्थोगोनल टू बीटा और बीटा ऑर्थोगोनल टू अल्फा। बहुत सिंपल ऑर्थोगोनल बारे में पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज भी ऑर्थोगोनल बहुत सिंपल होता है कि द रिलेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ये सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना, रिलेशन। और इसे अल्फा बीटा, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा डॉट बीटा 0, इसका मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट क्या होता है, बीटा इंटू अल्फा का कंजुगेट, है ना, इसका कंजुगेट 0 है, इसका मतलब क्या है ना, कि बी पर कितना हो गया, अल्फा हो जाएगा, है ना। इतना बराबर 0 है तभी पॉसिबल होगा, जब इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा, है ना, यानी बी पर कितना हो गया, अल्फा हो गया। क्लियर है। एवरी वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू 0, हम ऑब्जेक्टिव के लिए भी तैयार कर रहे हैं आपको, बोले कि एवरी वेक्टर ऑर्थोगोनल इज क्या होता है, तो 0 होता है। 10 अल्फा इंटू 0 कितना 0 होगा, 4 अल्फा, 4 ऑल अल्फा बिलोंग टू भी, यानी अल्फा से भी से जो भी वेक्टर लिया जाए और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही देगा आपको। इसलिए 0 इज द ओनली वेक्टर ऑर्थोगोनल
टू इटसेल्फ, ये अपने आप में क्या ऑर्थोगोनल होता है। जैसे मान लीजिए 10 अल्फा पर अल्फा, मतलब अल्फा डॉट अल्फा बराबर 0, इसका मतलब होता है कि नॉर्म ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर तो 0, एक तभी पॉसिबल होगा जब अंदर वाला 0 होगा, अल्फा बराबर 0 होगा, यानी इटसेल्फ 0 होता है। अब ऑर्थोगोनल सब स्पेस समझ रहे हैं, दो को सब स्पेस मानते हैं, W1 और W2, और फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस कितने का VF आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल कब, जब उसका डॉट अगर 0 होगा तो पहला एलिमेंट होगा किससे, W1 से, दूसरा एलिमेंट किससे होगा, W2 से, तब उसको हम लोग ऑर्थोगोनल सब स्पेस बोल सकते हैं। दो स्पेस लिए है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 हुआ तो पहला एलिमेंट होगा W1 से, दूसरा एलिमेंट होगा W2 से, W1 W2 क्या हो गया, ऑर्थोगोनल सब स्पेस हो गया। क्या हो गया जी, W1 W2 ऑर्थोगोनल सब स्पेस। देखिए 12 नंबर, ऑर्थोनॉर्मल है ना सेट, ऑर्थोगोनल अलग था, यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल बोला है ना, सेट या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, दोनों लेके चले हम लोग। तो पहले चलिए ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है ना, ये सेट बोला है तो जो हम लोग क्या लेंगे, ये सबसेट एस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो पढ़ते चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है इनर प्रोडक्ट स्पेस, उसी को लेंगे। इज ए कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल कहेगा कब, जब दो कंडीशन को फॉलो करता है। पहला कंडीशन है कि अल्फा बिलोंग टू एस, तो नॉर्म ऑफ अल्फा क्या होना चाहिए, 1। अगर ऐसा है तो अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग, इतना ना लिख कर कितना चाहते हैं कि अल्फा इधर क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर, अल्फा क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। और दूसरा क्या कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो, तो समझ जाएंगे यही दोनों कंडीशन, अल्फा यूनिट वेक्टर हो और अल्फा डॉट बीटा क्या हो, 0 हो, है ना, चाहे नॉर्म ऑफ अल्फा 1 हो और अल्फा डॉट बीटा 0 हो, तो समझ जाए कि क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है। एग्जाम्पल ये फिनाइट सेट एस अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक इज ऑर्थोनॉर्मल होगा कब, इफ, ये कंडीशन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और यह आपको हमेशा थ्योरम या न्यूमेरिकल में यूँ होता रहता है कि अल्फा आई डॉट अल्फा जे, तो क्या हुआ, इसको ऐसे लिखिएगा चाहे डेल्टा आई जे लिखेंगे हम लोग, तो डेल्टा आई जे का मान कितना, 1 होगा, जब कब, जब आई और जे दोनों इक्वल हो, यानी डेल 1 1, डेल 2 2, डेल 3 3, तो क्या होगा, 1 होगा। और डिफरेंट है नहीं, 1 2 है चाहे 2 1 है, डिफरेंट है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। आई और जे का मान डिफरेंट रहेगा 0, अब आई जे का मान यहाँ पर सेम रहेगा तो 1। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या हो गया, जस्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक है, ये बेसिस लेंगे किसका, अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस पहले से है भी, ये सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ भी, कब, दो कंडीशन इसका भी है कि अल्फा आई डॉट अल्फा जे क्या हो, 0 हो, अल्फा आई डॉट अल्फा जे 0 कब होता है, जब आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे, ये कंडीशन। और नॉर्म ऑफ अल्फा आई क्या 1 हो, यानी कि आई के जो ही मान रखें कि नॉर्म ऑफ अल्फा 1 भी 1 होना चाहिए, नॉर्म ऑफ अल्फा 2 का मान भी 1 होना चाहिए ना, सबका मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी डॉट डॉट नॉर्म ऑफ अल्फा एन के मान भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर सबका मान अगर 1 हो जाए और दोनों डिफरेंट है तो उसका प्रोडक्ट जो है 0 हो जाए, समझ जाए कि वह बेसिस है, क्या है, बेसिस है। तो बेसिस और ऑर्थोनॉर्मल प्रूफ करने के लिए बोलता है, न्यूमेरिकल भी देता है, तो आप दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा लीजिएगा। अगर सेटिस्फाई करता है कि दोनों का प्रोडक्ट, दो वेक्टर दिया, दोनों का प्रोडक्ट 0 होता है, चाहे उसका नॉर्म निकाल लेंगे, लेंथ है ना, तो क्या 1 होना चाहिए सबका, है ना, तो समझ जाएंगे कि वह बेसिस है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, डिफाइन बेसल इनइक्विटी, है ना। तो बेसल इनइक्विटी क्या किया है कि जैसे हम लोग इनर प्रोडक्ट करेंगे, है ना, इनर प्रोडक्ट जो है ना, एक साथ, जैसे इफ अल्फा 1 से लेकर के अल्फा n तक इज एनी ऑर्थोगोनल सबसेट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, है ना, अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक क्या ऑर्थोगोनल पहले से है, ऑर्थोनॉर्मल पहले से है। जब ऑर्थोनॉर्मल पहले से है तो इफ बीटा इज एनी वेक्टर, है ना, इन भी, देन उसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना, बीटा के साथ जो भी लेंगे, अल्फा लिखा हुआ है तो आई की जगह पर 1 से लेकर n तक बीटा अल्फा 1, बीटा अल्फा 2, बीटा अल्फा 3, सबका स्क्वायर रहेगा। और समय तो क्या हुआ, एडिशन कर देंगे, वो क्या होगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ बीटा का होल स्क्वायर का। यही ये प्रूफ किया है, जिसके माध्यम से आगे चल के न्यूमेरिकल एक थ्योरम करने में आसानी पड़ता है। और यह इक्वलिटी होल्ड करेगा, है ना, अगर माने कि दोनों इक्वल हो जाए, कब,
जब अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक कीजिए क्या बेसिस ऑफ भी, हम आसानी से बेसिस को निकाल सकते हैं कि बेसिस कहलाएगा यह कब, जब दोनों इक्वल हो जाएगा। इक्वल तभी होगा जब बेसिस होगा। अगर बेसिस है बी, जब अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक पहले से बेसिस है, तभी दोनों इक्वल होगा। अगर इक्वल है तो बेसिस है तो इक्वल होगा, है ना। इस ऑब्जेक्टिव बनता है आपका डिफाइंड ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, डिफाइंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि एस क्या है, सेट ऑफ वेक्टर इन क्या इनर प्रोडक्ट स्पेस भी, एंड एस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय किससे, एस के ऊपर कर दिया गया परपेंडिकुलर का साइन है ना, तो क्या हुआ एस परपेंडिकुलर और द सेट ऑफ ऑल वेक्टर इन भी दैट आर ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन एस, है ना। जितने वेक्टर लिया जाए भी से एस में और एस के साथ किया जाए तो क्या होगा, वो ऑलरेडी ऑर्थोगोनल होगा। एक ऐसा एस वेक्टर जो भी के सभी वेक्टर के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। तो ये बोला गया कि अल्फा बिलोंग टू भी सच दैट अल्फा डॉट बीटा 0 होगा फॉर ऑल बीटा बिलोंग टू एस, है ना। मतलब एस से बीटा कहाँ है, एस में है, कन्फर्म है। और अल्फा किससे, भी से लिया गया है, तो अल्फा भी से नहीं, अल्फा 1 लीजिए भी से, अल्फा 2 लीजिए भी से, अल्फा 3 जिससे भी लेंगे और बीटा के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हुआ, वो 0 देगा। उसी को बोलते हैं, है ना, कि क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। एस के ऊपर परपेंडिकुलर साइन है, एस परपेंडिकुलर, है ना, पढ़ेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, एस कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। कब, जब दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बहुत सिंपल है, 2 लाइन दो प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी एग्जाम्पल अपना से ले सकते हैं। फिर एग्जाम्पल लीजिए, भी से बिलोंग करेगा, है ना, कोई भी वेक्टर, एक ऐसा सेट एगो क्या करेंगे वेक्टर जो उसके साथ डॉट करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो ये डिफाइन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है। इससे बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी है, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज भी देखते हैं ताकि हमको शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों के दोनों कंप्लीट हो जाए एक साथ। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा कि 4 गो ऑप्शन लिखेंगे, उसमें क्या ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव कोई अपना आधार नहीं होता बल्कि उसका बेसिक आधार होता है। क्या होता है, बेसिक। पूरा बेसिक अगर जान गए तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए आसान पड़ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट, डिफाइन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, यानी 50 नंबर जो क्वेश्चन लिए हैं, है ना, ऑर्थोगोनल ही है लेकिन उसका प्रोजेक्शन कैसे होगा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देख लीजिए। कहता है कोई भी वेक्टर एक एक्सप्रेस कर जाए यूनिक वे के रूप में, है ना, उसी जो जिस वेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, है ना, कोई एक वेक्टर को 2 वेक्टर या 3 वेक्टर में, तो वह जो वेक्टर एक्सप्रेस हुआ है उसी को बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्शन। तो देखिए W इज ए सब स्पेस ऑफ फिनाइट डायमेंशनल इनर सब स्पेस ऑफ V, और V बराबर कितना है, W1, है ना। और यहाँ देख रहे हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट का साइन है पाएंगे उस तरह से, है ना। W का कितना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, परपेंडिकुलर ऑफ W। देन एवरी वेक्टर अल्फा बिलोंग टू V कैन बी इनक्वली एक्सप्रेस, कितना, एक वे के रूप में करेंगे एक्सप्रेस, है ना, जो बोलते हैं अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जबकि अल्फा 1 किस में होना चाहिए, W1 के साथ, अल्फा 2 किस होना चाहिए, परपेंडिकुलर ऑफ W के साथ। W1 कहाँ नहीं है, केवल W है ना, अल्फा 1 बिलोंग टू W एंड अल्फा 2 बिलोंग टू परपेंडिकुलर ऑफ W, है ना। ये भी बराबर डायरेक्ट सम है दोनों का। Thus the vector of alpha 1 alpha 2 are called the orthogonal projection of alpha on the subspace किसका, W and perpendicular of W, यानी complement of W, complement of W और complement of W, परपेंडिकुलर साइन देते हैं उसमें। अब देखिए नोट में हमको बताया था कुछ ऑब्जेक्टिव आ जाए तो इस तरह से ऑप्शन बनने में काम आता है आपको, तो वो भी लिखवा दे रहा है आपको, है ना। ई VF इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड S1 S2 आर क्या सब स्पेस है किसका, V का, तब, है ना, 0 का कंप्लीमेंट कितना होगा, V होगा, V का कंप्लीमेंट कितना होगा, 0 होगा। S और S का कंप्लीमेंट या तो आइदर डिसजॉइंट होगा या दोनों का एडिशन कितना होगा,
जीरो का सेट देगा या 5 देगा आपको, तो 5 बोलते हैं, 5 दे सकता है। और 4 नंबर में S1 कॉन्टेंट कर रहा है S2 को, तो उल्टा हो जाएगा, एस है ना, कंप्लीमेंट ऑफ S2 कॉन्टेंट कर रहा है किसका, कंप्लीमेंट ऑफ S1 का, जस्ट उल्टा है। और ये जो कॉन्टेंट कर रहा है किसमें, यानी कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट, 2 बार कंप्लीमेंट किया हुआ है ना, मतलब ए पूरा था उसका फिर द्वारा किया हुआ, यानी कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट का एस क्या करके इसमें एस पूरा इसी में कॉन्टेंट करेगा। तो ये सब आपका ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन में आ सकता है आपका, है ना। तो इस सब जानकारी रहेगा तो आपको चॉइस करने में आपको अच्छा रहेगा, मल्टीपल चॉइस बनाने में। देखिए एक आध दो और इसका, है ना, प्रॉपर्टी बताते हैं। तो नोट में हम दूसरा पॉइंट ले लिए हैं कि इफ W इज ए सब स्पेस ऑफ फिनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस VF, है ना, तो डायमेंशन ऑफ V बराबर डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन किसका, कंप्लीमेंट ऑफ W का, है ना। फिर कंप्लीमेंट ऑफ किसका, W1 प्लस W2, है ना, इक्वल टू W1 का कंप्लीमेंट प्लस W2 का कंप्लीमेंट, है ना। इस तरह से कंप्लीमेंट ऑफ W1 W2, है ना, तो W1 का कंप्लीमेंट प्लस W2 का कंप्लीमेंट। अब V बराबर कितना, W डायरेक्ट कितना, सम किसका, W का कंप्लीमेंट का। अब जब फिनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हो, सब ये कंडीशन होना चाहिए सब में, है ना। और ये कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट क्या होता है, W के बराबर होता है W सब स्पेस है, तो W क्या है, सब स्पेस ऑफ फिनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V। तब ये सब कंडीशन को फॉलो करता है ना। फिर अल्फा बीटा आर वेक्टर्स इन ए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड इतना नॉर्म ऑफ अल्फा और नॉर्म बीटा है, तब समझ जाए कि अल्फा माइनस बीटा अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, ऑर्थोगोनल है। लेकिन बना लीजिएगा अल्फा माइनस बीटा अब अल्फा प्लस बीटा दोनों का प्रोडक्ट कर देखिएगा आप, है ना। तो और जो प्रॉपर्टीज है उसको फॉलो होगा यहाँ पर। और ई फैनवाली में होता है, अगर ये इक्वल है तो ये ऑर्थोगोनल होगा, और ये ऑर्थोगोनल है तो ये इक्वल होगा, दोनों होता है ऑप्शन में, है ना। तो इसलिए लिखवा दिया कि दोनों ऑप्शन में होता है, तो इसे ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है। तो हम आपको कुछ जो कंडीशन लिखवाएं या कंडीशन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम टोटल 15 आपको शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन दिए हैं, उसमें नोट में आपको 2-3 ठो लिखवा दिए, ताकि कहीं से भी आपका ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप्स मिला के भी क्वेश्चन देता है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है आपको छूट न पाए, इसलिए हम पूरा ध्यान में रखते हुए उसको कंप्लीट किए। यह प्योर लीनियर अलजेब्रा से बनाया हुआ क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्लास में आपको है बताएंगे इसका जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो किस तरह आएगा उसके बारे में, है ना। तब तक इसको, है ना, कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचावे, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम सबके लिए ज़रूरी है ना। हेल्प करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम हेल्प कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, तो आप लोग भी चाहें तो एक दूसरे को हेल्प करें, है ना। और हेल्प के दौरान क्या हुआ कि जो भी बिना यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, उस सब के पास यह पहुँच सके। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के साथ।